नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि औरंगाबाद का क्या होगा, क्योंकि पहली बार कांग्रेस से ये सीट छीन गई है। कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये सीट हम पार्टी के झोली में चली गई है। बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है। यह सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। अदरी नदी के तट पर स्थित इस शहर को पहले नौरंगा कहा जाता था, बाद में इसका नाम औरंगाबाद हो गया। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद मगध प्रमंडल के गया जिले से हटकर स्वतंत्र जिला बना। जीटी रोड औरंगाबाद पटना रोड जिले की लाइफलाइन मानी जाती है। औरंगाबाद जिले में 2 अनुमंडल औरंगाबाद सदर एवं दाऊद नगर है। इस जिले में 11 प्रखंड हैं। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। हालांकि यहाँ सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकी है आज तक। औरंगाबाद की सियासत में कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है। यहाँ की राजनीति बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे। कांग्रेस पार्टी यहाँ से 9 बार विजयी रही है। पहली बार 1989 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार को हार का सामना करना पड़ा था। तब राम नरेश सिंह ने जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की थी और 2014 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी का खाता खुला और सुशील कुमार सिंह सांसद बने। यानी कांग्रेसी जो सीट थी अब भाजपाई सीट हो गई है। विधानसभा सीटें और विकास का सवाल जहां तक है, औरंगाबाद लोकसभा सीट के तहत कुटुंबा, रफीगंज, इमामगंज, गुरुआ, टिकारी विधानसभा सीटें आती हैं। औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित है। यहाँ 1987 से 2000 तक कई नरसंहार हो चुके हैं। यहाँ की सिंचाई व्यवस्था अब भी अधूरी है। 1970 के दशक के शुरू से उत्तर कोयल नहर परियोजना अब तक अधूरी है। हड़िया याही परियोजना का भी यहाँ बुरा हाल है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी यहाँ हालत बदतर है। औरंगाबाद रेल सेवा से अब तक नहीं जुड़ा है, ये बड़ी खबर है। और क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, क्या चुनावी मुद्दे रहे, इसको समझना भी जरूरी है। 2016 में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 10 जवान यहां शहीद हो गए थे। 2019 में भाजपा विधान पार्षद के घर पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, हत्या कर दी थी, दर्जन भर वाहन फूंक डाले थे और उनके चाचा को मार डाला था। औरंगाबाद गया सीमा पर नक्सली हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। यहाँ के प्रमुख मुद्दों में उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना एवं हड़ियाही सिंचाई परियोजना है, नक्सल समस्या है और इनके अलावा पर्यटन स्थल देव को सूर्य सर्किट में शामिल करवाना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हड़ियाही सिंचाई परियोजना को पूर्ण रूप से करना यहाँ के लोगों की मांग रही है। उमगा एवं पवई पहाड़ का सौंदर्यीकरण और नक्सलवाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना, औरंगाबाद को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग यहाँ के लोगों की प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। हालांकि उत्तर कोयल परियोजना का प्रधानमंत्री ने इसी साल शिलान्यास कर दिया है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 13,76,323 है और जिले की कुल जनसंख्या 25,40,073 है और साक्षरता दर 70.32 है। तो आप समझ गए होंगे कि औरंगाबाद क्या है, वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ के आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है और कुछ और जान लेना जरूरी है। औरंगाबाद की खास बातें। औरंगाबाद बिहार का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। प्राचीन काल में औरंगाबाद मगध राज्य का हिस्सा था। इस क्षेत्र के उमगा में एक वैष्णव मंदिर है, इसे उमगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सूर्य देव मंदिर धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और औरंगाबाद में विद्युत उत्पादन के लिए एनटीपीसी का बड़ा पावर प्लांट भी है। यहाँ सीमेंट उत्पादन, कालीन और कंबल बनाने के कारखाने भी हैं। यह क्षेत्र प्रदेश की राजधानी पटना से करीब 148 किलोमीटर दूर है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इस क्षेत्र की दूरी 993 किलोमीटर के आसपास है। चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो सुशील कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और 3,07,941 वोट उनको मिले थे। यानी निखिल कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 2,41,594 वोट उनको मिले थे। यानी 20% वोट बीजेपी को मिले थे, 15% वोट
कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे। बागी कुमार वर्मा थे जेडीयू के प्रत्याशी, उनको 1,36,137 वोट मिले थे, यानी तीसरे नंबर पर थे और 8% वोट उनको मिला था। महिला मतदाताओं की संख्या अगर यहाँ जानना चाहते हैं तो दिलचस्प है, 7,10,533 महिला मतदाता हैं। पुरुष मतदाता की संख्या 8,25,574 है और कुल मतदाता की संख्या 15,36,153 है। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प है। सुशील कुमार सिंह बीजेपी के सांसद हैं और उनके मुकाबले हम पार्टी ने उतारा है एक नया उम्मीदवार जो बहुत नामचीन नहीं है, जो बहुत कदावर नेता के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी का खास है और नीतीश कुमार का पहले खास हुआ करता था। तो नीतीश कुमार का खास जीतन राम मांझी का खास उम्मीदवार बना है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी के सांसद को चुनौती दे पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेसी बेहद नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये सीट रही है और कांग्रेस के खाते से हम पार्टी के खाते में चली गई है। इसको लेकर निखिल कुमार के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी में जमकर बवाल किया था, खूब हंगामा किया था और उन्होंने कहा था कि हम पार्टी के प्रत्याशी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है निखिल कुमार के जो समर्थक होंगे किसी भी कीमत पर हम पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे और ऐसे में हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के प्रत्याशी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, यानी उनकी चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि अब जो राजपूत हमेशा कांग्रेस को जो वोट देते रहे हैं, इस बार मजबूरी में भी बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक राजपूत को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, सुशील कुमार सिंह को। हालांकि ये बीजेपी की सीट रही नहीं है, ये है कांग्रेसी सीट, ये इलाका है कांग्रेसी, लेकिन बीजेपी पिछली बार जीती थी यहाँ पर मोदी लहर में और इस बार भी लगता है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की वजह से कांग्रेस के हाथ से इस सीट के निकलकर हम पार्टी में जाने की वजह से फिर से एक बार सुशील कुमार की जीत सुनिश्चित हो गई है। हालांकि चुनाव में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए क्या होता है, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।